हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज अपन जानेंगे कस्तूरी टैबलेट के बारे में। यह जो टैबलेट है बच्चों में बड़ों में दोनों में ही यूज़ की जा सकती है। यह जो है मुख्य रूप से सर्दी खांसी और बुखार में यूज़ में लाई जाती है। इसकी पैकिंग भी देख लीजिए, ये इसकी पैकिंग है और यह जो है सभी दवा दुकानों पर आसानी से मिल जाती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में। यह जो कस्तूरी गोली है मुख्य रूप से तब उपयोग में लाई जाती है जब आपको सर्दी खांसी या जुकाम हो गया हो, या फिर आपका जो पसीना है बहुत ज़्यादा महकता है, या फिर आपके मुंह से दुर्गंध आती है, या फिर आपको कील मुहासे हो गए हों, तब ये इस दवा का या गोली का यूज़ किया जाता है। यह जो है बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं और बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं, पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं। देखिए इसकी पैकिंग, इसमें कस्तूरी लिखा हुआ है और यह जो है 8 रुपये की है। इसकी MRP भी सस्ती है दोस्तों। इसको खोल के भी दिखा देते हैं। इसमें बिजुलेट भी निकलता है, मैं इसलिए इसको अच्छे से फाड़ रहा हूँ। ये डिब्बी निकलती है इसमें। ये जल्दबाजी में फाड़ दिया मैंने, विजुलेट भी रहता है इसका, ये इसमें लिखा हुआ रहता है सब। इसको आप अच्छे से खोलें, जब भी खोलें तो इसमें ये सब लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ये इसका विजुलेट है और ये इसकी गोलियां हैं। देख लीजिए, गोली ब्लैक कलर की रहती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। और यह जो कस्तूरी गोली है, कस्तूरी का जो सेवन है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और इसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व और मिनरल्स मौजूद होते हैं। और यह एक हेल्दी फूड भी है जो कि शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण प्रदान करने का काम करता है और शरीर में रक्त संचार को भी यह बेहतर करने का काम करता है। और कैल्शियम, इसमें जो है कैल्शियम, सेलेनियम, प्रोटीन, आयरन और जिंक उचित मात्रा में होते हैं जो कि शरीर को कई प्रकार की समस्याओं से बचाने का काम करते हैं या मदद करते हैं। और यह जो है इन्फेक्शन से भी बचाने का काम करता है। तो ये था कस्तूरी गोली के बारे में। अब जानते हैं कस्तूरी क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। और यह जो कस्तूरी है भारत के समस्त उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उत्तराखंड में इन स्थानों पे इसकी खेती की जाती है। इसका जो पौधा है दिखने में भिंडी के समान होता है और इसका जो फल है उसमें रोम होते हैं और उसका अग्रभाग नुकीला होता है और इसी फल के अंदर ब्लैक कलर के बीज निकलते हैं। इसे ही कस्तूरी कहा जाता है। तो यह था कस्तूरी। और दोस्तों, पहले के ज़माने में जो कस्तूरी है मृग से प्राप्त की जाती थी, यानी कि हिरण की नाभि से इसको निकाला जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब इसकी खेती की जाती है। और जान लेते हैं इसके बारे में। यह जो कस्तूरी है इसको अंग्रेजी में मुस्क कहते हैं और इसको हिंदी में कस्तूरी ही कहा जाता है। यह जो है 3 प्रकार की होती है। इसका जो पहला प्रकार है वो है कपिल वर्ण। यह जो है नेपाल में उत्पन्न
होती है इसे कपिल वर्ण कहा जाता है। यह जो है भूरे रंग की होती है। जो दूसरी है वो है पिंगल वर्ण। यह जो है कश्मीर में इसको उत्पन्न किया जाता है, इसकी खेती की जाती है। यह जो है पीले रंग की होती है। नेक्स्ट है वो है कृष्ण वर्ण। यह जो है आसाम देश में उत्पन्न की जाती है, यानी इसकी खेती की जाती है। यह जो है काले रंग की होती है, यही सबसे ज़्यादा अपने यहाँ मिलती है। अब जानते हैं इसका उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। इसका उपयोग कब करना चाहिए। इसका जो पहला उपयोग है वो है खांसी में इसका उपयोग किया जा सकता है, और आँखों के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती है, या आँखों के लिए ये लाभदायक होती है। और यह जो है कुष्ठ रोग में भी उपयोगी है, कील मुहासों में भी उपयोगी है, और कफ वात में भी उपयोगी है। अगर आपके पसीने से बहुत ज़्यादा महक आती है तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, यूनानी डॉक्टर के अनुसार कस्तूरी जो है यूनानी इलाज में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसकी सुगंध से जुकाम और सर्दी भी ठीक हो जाती है। और यह जो है हृदय के लिए भी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, और दमा के जो रोगी हैं उनके लिए भी यह उपयोगी मानी जाती है। और इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है। तो ये थे इसके उपयोग। अब जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये जान लेते हैं। इसका जो पहला फ़ायदा है यह है कि दिल को स्वस्थ रखने का काम करती है, और जो अगला है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का भी ये काम करती है। जो अगला है यह जो है हड्डियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया मानी जाती है, या हड्डियों को ये मजबूती प्रदान करती है, और हड्डियों को स्वस्थ रखने का भी ये काम करती है। तो ये थे इसके फ़ायदे। अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका जो पहला साइड इफ़ेक्ट है कि इसको ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है, या फिर लंबे समय तक इसको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये हानिकारक हो सकती है। और इसको लगातार खाने से आपका जो चेहरा है वो उसमें पीलापन आ सकता है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। और इसको लगातार सूंघने से भी ये दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों। तो ये था कस्तूरी गोली के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।